मेरा नाम है गौतम होगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या एक्टर को इंग्लिश आनी चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। बहुत सारे एक्टर्स रिजेक्ट हो जाते हैं इंग्लिश के नाम पर। क्या ये सच है? तो इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो वीडियो को एंड तक देखो, और अगर भी इंग्लिश बोलनी आती है तो भी वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देख लो भाई, आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियोस। आप वीडियोस देखोगे तो आपको एक्टिंग क्राफ्ट और आपको एक्टिंग की गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक ये है कि क्या एक्टर्स रिजेक्ट होते हैं इंग्लिश के नाम पे। बहुत सारे एक्टर्स रिजेक्ट होते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रुथ बता दी, जी हाँ होते हैं। इंग्लिश के नाम पे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। एक्टर्स को टैलेंट पर जज करना चाहिए या इंग्लिश पे, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स को समझना चाहिए। और कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनके एसोसिएट्स क्या कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है, जिनको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, भाई उनसे संपर्क कर लेते हैं, उनसे उनकी ट्यूनिंग बैठ जाती है और उनको ही वर्क देना शुरू कर देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तमाम कास्टिंग डायरेक्टर और उनके एसोसिएट ऐसा कर रहे हैं। मैंने देखा भी ऐसा करते हुए। कोई लड़की आती है, इंग्लिश बोलती है उनसे, तो बहुत उनसे पुचकार पुचकार के उनको प्यार से बात करते हैं। कोई लड़का आता है, इंग्लिश बोलता है, बहुत पुचकार पुचकार के बहुत प्यार से बात करते हैं। वहीं कोई एक ऐसा इंसान आता है जो हिंदी मीडियम है, जिस बेचारे को इंग्लिश नहीं आती है, एक्टिंग क्राफ्ट पे काम करके आया है, लेकिन उसको उतनी अटेंशन, उसको उतनी चीज़ें नहीं बताई जाती। इवन उसको ऑडिशन ही नहीं दिया जाता, उसको ऑडिशन देने ही नहीं देते, मना कर देते हैं उसको ऑडिशन देने से, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। गाइस, अभी बॉलीवुड एक ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड बन गया है, अगर इंग्लिश नहीं आती तो भाई ऑडिशन में फेल हो जाओगे, ऑडिशन रूम से आपको रिजेक्ट कर देंगे। और आप अगर ज़्यादातर देखेंगे तो स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे गाँव से बच्चे आते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। बेचारे प्रैक्टिस करके आते हैं, वहाँ से अपनी एक्टिंग पर काम करके आते हैं, और मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं तो यहाँ उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। उनको जज कर लिया जाता है कि भाई तेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती, तू तो गवार है। मैंने देखा है ऐसा बोलते हुए, गवार बोल देते हैं। अरे भाई, वो बहुत मेहनत करके आया, तुमसे बहुत ऊपर है वो एक्टर, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ। भाई तेरा तो एक्सेंट ही अच्छा नहीं है, भाई तेरी तो ग्रामर ही फ्लुएंट नहीं है, तेरी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, तेरी वोकैबलरी अच्छी नहीं है, तूने वोकैबलरी पे काम नहीं किया। तो इन चीज़ों पे जज कर लेते हैं और उनको ऑडिशन रिजेक्ट कर देते हैं। गाइस, टैलेंट को रिजेक्ट कर देते हैं इंग्लिश के नाम पे। एक्टर्स बेचारे गाइस टूट जाते हैं, वो सपने लेके आते हैं, और जब एक्टर टूट जाता है ना तो भाई बहुत दुख होता है उसको, क्योंकि वो बहुत सपने संजो के आया होता है अपने अपने गाँव से, अपने शहर से, और फिर वापस जाना पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों पे। तो बहुत दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है उन एक्टर्स के लिए। तो मैं उन एक्टर्स के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा। क्या ये ट्रुथ है इंग्लिश के नाम पे ऐसी चीज़ें होती हैं? हाँ होती हैं, लेकिन एक ट्रुथ और भी है, सुन लो जिनको इंग्लिश नहीं आती है। ट्रुथ ये है कि एक्टिंग में इंग्लिश का कोई काम नहीं है। एक्टिंग में इंग्लिश चाहिए ही नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं, आपकी हिंदी अच्छी है, आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, आपका उच्चारण अच्छा है, तो आपको काम मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको काम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एक्टिंग का नाम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। एक्टिंग का नाम है इमोशन। इमोशन पे बात होती है अगर एक्टिंग का नाम आता है तो। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, आज बहुत बड़े स्टार बने बैठे हैं इंडस्ट्री में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव। इंग्लिश आती है इनको? इतनी एज सच नहीं आती। हिंदी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी पे कमांड अच्छी है, एक्टिंग पे बहुत तगड़ी कमांड है, बहुत स्ट्रांग कमांड है एक्टिंग के ऊपर। आज इंडस्ट्री के ऊपर बैठे हैं और इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। तो गाइस, इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, आपको वैसे भी काम मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस माने तो आप हिंदी, अगर आपने हिंदी पे अच्छे से काम कर रखा है
तो एज ए लैंग्वेज आप इंग्लिश भी सीखनी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें। नहीं करोगे तो भी दैट्स गुड, कर लोगे तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ भी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई इंग्लिश के नाम पे कास्टिंग डायरेक्टर, उनका एसोसिएट नीचा दिखा दे, आपको नीचे गिरा दे कि तेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। अबे इतनी स्ट्रगल करके इतनी एक्टिंग सीख के आए हैं वो बच्चे, तू तो अभी यहाँ जॉब कर रहा है, वो बेचारा 5 साल से लगा हुआ है, वो 3 साल से लगा हुआ है, वो 2 साल से लगा हुआ है, तू तो अभी जॉब कर रहा है यहाँ पे, तू है क्या? मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि एक्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो। हिंदी के दम पर भी उनको काम देना चाहिए और मिलना चाहिए, और मिलता भी है। लेकिन ये जो चंद लोग हैं ना हमारी इंडस्ट्री में, इन्होंने बड़ी परेशानियां कर रखी हैं, इन्होंने बहुत प्रॉब्लम कर रखी है। बेचारे उनके सपने टूट जाते हैं जो बाहर से आते हैं। तो आप अपने सपने मत तोड़ो, आप वॉकआउट कर जाओ। मैंने पिछले भी वीडियो बनाई थी, अगर जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ना हो वहाँ से वॉकआउट कर जाओ। अगर इंग्लिश के नाम पे आपको बोला जाए कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वहाँ से वॉकआउट कर जाओ और उनको बोल के जाओ कि कोई बात नहीं, आप अपना काम रख लीजिए, मुझे कहीं और मिल जाएगा। समझ रहे हो गाइस? वर्क जो है, काम जो है, टैलेंट और हार्ड वर्क से ही मिलता है, लैंग्वेज से नहीं मिलता है। तो डरो मत कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया, हिंदी तो आती है ना, एक्टिंग पे तो काम करके आए हो ना, तो बस काम मिलेगा। हाँ, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है और एक्टिंग पर भी काम करके आए हो तो थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश शब्दों का भी यूज़ होता है कहीं कहीं डायलॉग्स में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं मिले, काम आपको अच्छे से मिलेगा गाइस। गाइस, कैमरा क्या रिकॉर्ड करता है? कि आप हंस सकते हो, क्या आप रो सकते हो, क्या आप हंसा सकते हो, क्या आप रुला सकते हो, क्या आप फील करवा सकते हो, क्या आप ट्रुथफुल एक्टिंग कर सकते हो? यही देखता है ना कैमरा। वो ये तो नहीं देखता कि इसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। ये लैंग्वेज बैरियर नहीं है। कैमरा इमोशन देखता है, ऑडियंस इमोशन देखती है, आपकी लैंग्वेज नहीं देखती। तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लैंग्वेज बैरियर बना रखा है, उन लोगों से वॉकआउट कर दो। उनके पास काम लेने की जरूरत ही नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है उनके पास तो। ठीक है, इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, हिंदी पे काम किया है, हिंदी मीडियम से हो, एक्टिंग पर काम करके आए, वो अच्छे लोग हैं जो आपको काम दे देंगे। हैं अच्छे लोग इंडस्ट्री में, डोंट वरी, इतनी खराब नहीं है। हर जगह खराब लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन हाँ, खराब लोग मिल जाएं तो उनसे लड़ना नहीं है हमको, उनसे हमको फाइट नहीं करनी है। वो ये नहीं कि कास्टिंग डायरेक्टर से लड़ गए वहाँ पे, अबे तेरी ऐसे की तैसे ही, मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया, है ना? ऐसे नहीं करना है। नहीं आती, वॉकआउट कर जाओ, सबसे बेस्ट है वॉकआउट कर जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है हमको। इंग्लिश आती है, वेल एंड गुड है, नहीं आती है, वेल एंड गुड है। कोई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता कि इंग्लिश नहीं आती, भगा भी देंगे तो वहाँ से चले जाना, कोई हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। बहुत ऑडिशंस होते हैं, बहुत लोग हैं जो आपको हिंदी के बेस पे भी ले लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। गाइस, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।